आलम नमो वारियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहूरम शुद्धात्मानमनेकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थम संदष्टार्थप्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे कीर्तन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से भूप परमात्म निज वस्तु जो ताह गुण अनंतमय शुद्ध ताह प्रकाशन के निमित्त वंदू देव प्रबुद्ध। देव वंदना, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए हैं। स्वरूप का घातने वाली कसायों को घातने के लिए हैं, अन्य कोई प्रयोजन नहीं। भाई देखो, रोगी को औषधि कड़वी है ना अच्छी लगे तो भी खाने लायक। आत्मानुशासन में लिखा भी है, हे भाई मोह की तीव्रता के कारण तुझे ये जिन वचन रुचेंगे नहीं, फिर भी इसे भवरोग की औषधि जानकर दुख दूर करने का उपाय समझकर तू एक बार पी ले, जिससे तेरा रोग मिटे। कचौड़ी पकौड़ी अच्छी लगती है तो भी खाने लायक नहीं है, और औषधि कड़वी अच्छी नहीं लगती तो भी खाने लायक। ऐसे विषय कषाय, धंधा व्यापार, विकथा अच्छे लगते हैं मोह की तीव्रता में तो भी छोड़ने लायक हैं, और धर्म कथा, देव वंदना, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान अच्छे त्याग नहीं अच्छी लगती हैं तो भी सेवन करने लायक। मन नहीं लगे तो भी लगाने लायक है, और विषयों में मन भगे तो भी हटाने लायक है। बच्ची को ऐसे ही समझाएंगे, बच्चे को ऐसे ही समझाएंगे। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगे, बेटा मन लगाओ, जाओ पढ़ो, पढ़ लोगे आगे आराम मिलेगा। आराम माने सुख मिलेगा। नहीं पढ़ोगे फिर क्या करोगे? आजकल बिना पढ़े का तो व्यापार भी नहीं है। नौकरी वोकरी की बात तो छोड़ दो, फिर क्या घास खोदोगे, क्या करोगे? उस दिन एक इतना सा लड़का और एक रिक्शा चलाने वाला था, सो उसको ढड़का करके ले आया। पत्थर वत्थर लाने होंगे कुछ, तो कह रहा बेटा पढ़ ले नहीं, हमारी तरह ये रिक्शा चलाने पड़े है। कुरल काव्य में सुंदर चर्चा आई। यह धर्म में मन न लगे तो कहार और सवार को देख लेना। कहार भी तो आदमी है, और उस पर बैठा है वो भी आदमी है, पालकी पर। कहार पालकी ढो रहा है और सवार उसमें बैठा है। ये धर्म का फल है, ये पाप का फल। कहार और सवार को देख लेना। इसी तुलना में सब देख लेना। एक अनेकों को भोजन करा के भोजन कर रहे हैं, और एक भोजन के लिए तरस रहे, एक के लिए भोजन तरस रहा है। एक को पकड़ रहे, चलो भैया हमारे यहाँ चलो, नहीं नहीं हमारे यहाँ चलो, नहीं ये खाओ ये खाओ, अरे और लो। और एक बेचारे को मांग रहा है तो फटकार मिल रही है, भीख नहीं मिल रही। जो ऐसा सोचते हैं कर्म कुछ नहीं है, उन्हें इन बातों का विचार कर लेना चाहिए। ये उत्तर सोचना चाहिए अपने मन में कि जीव जीवत्व की अपेक्षा समान है, फिर ये शकलों में अंतर क्यों है, संपत्ति में अंतर क्यों है, कुल में अंतर क्यों है, शरीर के रोग शोक में अंतर क्यों है,
इष्ट संयोग वियोग में अंतर क्यों है? क्यों अंतर? ये जीव के स्वयं के कर्म का फल है। एक ही व्यापार में एक को लाभ होता है, एक को लाभ नहीं होता, ये क्यों है? एक को बड़ा धन मिल जाता है, एक को हाथ से चला जाता है। एक के पिताजी कुछ नहीं छोड़ गए और लाखों करोड़ों की संपदाएं कर ली, और एक के पिताजी बहुत छोड़ गए, सो बेच बीच करके खत्म हो गई या कब्जा कर लिया किसी ने। आखिर ये सब है क्यों? जीव के परिणामों से बंधने वाले कर्म के उदय में ये संसार में विचित्रताएं देखी जाती। कर्म विचित्र होते हैं, विचित्र माने अनेक प्रकार के, इसलिए कर्म के फल भी विचित्र हैं, अनेक प्रकार के। आत्मा का स्वभाव एक प्रकार का है, इसलिए उसका फल भी एक ही प्रकार का। सिद्धालय में विराजमान समस्त सिद्ध एक प्रकार के हैं, और स्थूल रूप से विचार करें तो सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाले देव सब एक ही तरह के हैं। सब जाकर के एक भवबाद मुक्त जाएंगे, सब तत्व चर्चा में मगन है, सबकी आयु एक सी है, सबके कर्म स्थिति एक सी है, सबके कंठ में अमृत झरता है, सब एक से है। बोलो, भोग भूमियों को देखो, जिनके पुण्य समान है उनकी संपदाएं समान है, जिनकी समता समान है उनका सुख समान है, जिनके पाप उदय समान है उनकी विपत्तियां समान है। नरक में नारकी सब एक से है, लगभग एक से ही है। थोड़ा बहुत अंतर है, उदय में अंतर है, परिणामों में अंतर है, इसलिए वहां भी अंतर है, लेकिन बात बाकी सब दुखी है। और कर्म भी एक नहीं होता, अनेक होते हैं। शरीर, कोई शरीर का दुख है, रोगी है, कोई संपदा का दुख है, कोई इष्ट वियोग का दुख है, कोई अनिष्ट संयोग का दुख है, कोई पड़ोसी के ऐसा मिल गया, कोई स्त्री ऐसी मिल गई है, कोई बाल बच्चे ऐसे मिल गए, कोई को पति ऐसा मिल गया, कोई को व्यापार नहीं मिल पा रहा ढंग से, कोई को कोई पूछता नहीं, प्रतिष्ठा नहीं है। अनेक प्रकार के कर्म हैं, उनके उदय भी अनेक प्रकार के। भाई तू धर्म में मन न लगे तो भी लगा है, और विषय कथा व्यापार आरंभ में मन लगे तो भी वहां से हटाना होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। क्यों? धर्म से अपना हित है। देखो, राग बार भटकाता है, ज्ञान भीतर लाता है। एक व्यक्ति दुकान पर बैठा, भीड़ बार, अचानक एक फोन आया। आज का दृष्टांत फोनों का है। भैया वो तुम्हारा अमुक या लड़का या कोई वो ऐसा हो गया एक्सीडेंट और वहां अस्पताल में, तुरंत दुकान छोड़ी और भागे कि नहीं भागे? पड़ोसी का है जरा देखना, और नहीं तो पड़ोसी देखेगा, है नौकर है तो नौकर देखेगा, तुरंत भागे ले गाड़ी का। ठीक है, अब वहां जाकर के उस व्यवस्था में लग गए। कोई खास बात नहीं थी, विशेष चोट नहीं थी, सामान सी पट्टी वट्टी हो गई, ठीक हो। अब ज्ञान, ए भैया दुकान खोली छोड़े आए। ज्ञान ने क्या कहा? चलो देखो, ज्ञान स्थिर करता है, राग भटकाता है। ज्ञान स्वभाव है, राग विभाव है। ज्ञान दुख का कारण नहीं, सुख का कारण बनता है, और राग दुख का कारण बनता है। राग है, जितना राग उतना क्लेश। ऐसा नहीं है सामग्री के बिना ही क्लेश है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस। सामग्री तो खूब है, तृष्णा बस धनवान। एक छोटी उम्र में भी भेद विज्ञान हुआ तो देह छूटने का कोई डर नहीं। आपको दृष्टांत दिया था, याद है? हमारी शिविर, पाठशाला का भी नहीं, शिविर का बच्चा जरा था। शिविर में मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, ये बातें पढ़ी आती। धन्य भाग्य हैं जिनके कानों में पड़ती हैं। लेकिन धन्य है वे जीव जो इन बातों को समझते हैं। धन्य है ये जीव नरभव पाए, यह कार्य किया। यह कार्य माने कौन सा कार्य? एक विधान करा दिया, एक मंदिर बनवा दिया? नहीं नहीं, यह कार्य माने अपने को समझा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये महाकार्य है। शुद्धात्मा की आराधना, जिन शासन की प्रभावना, ये महाकार्य है।
महाकार्य, बहुत विनय से, बहुत समर्पण से, बहुत यत्नाचार से, विवेक से इन कार्यों को करना चाहिए। किंचित मात्र भी ना अभिमान आ जाए, ना असावधानी हो जाए। ड्राइवर कहाँ बैठा है और क्या देख रहा है, क्या कर रहा है? गाड़ी थोड़ी चला रहा, गाड़ी तो पहिए घूम रहे। वो उसने चाबी लगाई और अपना स्टीयरिंग पकड़ी और बस में तुम्हें लग रहा आराम से बैठा है, लेकिन पूरी निगाह है। और कहाँ कहीं हुई और देखेगा कहाँ, देखो तो कोई तार हट गया वहां का। भाई मूल को सुधारना जानो, दृष्टि सुधारो, परिणाम अपने आप सुधरेंगे। परिणाम सुधारो, परिणति सुधरेगी। दृष्टि माने अपनी श्रद्धा को सम्यक बनाओ, तत्व का अभ्यास करो। अब जिस तुम्हारी श्रद्धा ही विपरीत है, प्रमाद में तुम्हें सुख दिखता है, विषयों में सुख दिखता है, शरीर अपना दिखता है, तो शरीर के लिए सब कुछ करने को तैयार हो ही जाओगे वो तो। और रोगी क्या करें? वो डॉक्टर ने कह दी फिर वो में खाने पर वो हमारा नियम टूट गया। अरे शरीर के मोह के कारण नियम टूटा है। तो हम दृष्टांत दे रहे थे, वो बच्चा है शिविर में पड़ा हुआ, थोड़े दिन बाद वो शिविर पढ़ करके चला गया और एक दिन डाकुओं ने उस बालक का अपहरण कर दिया। और डाकू एक दिन बोले, है लड़के, वैसे ही मस्ती में बैठा था डाकू से बोला, ये लड़के, तेरे घर से पैसा नहीं आ रहा, पिताजी नहीं भेज रहे हैं, गोली मारता हूं तुझे, अभी गोली मारता हूं। मतलब उसका ये था डराने का कि बच्चा डर जाए, बोले नहीं नहीं हमें फोन दो, हम कह देंगे तो पैसा भेजेंगे, अभी गोली मारता हूं। लड़के ने कमीज उठाई, ले मार दे, शरीर कोई तो मारेगा, आत्मा थोड़ी मरता। हमारा मतलब ये है, तत्व ज्ञान हो तो बालक भी निर्भय है, और तत्व ज्ञान नहीं हो तो 90 वर्ष की उम्र हो गई और शरीर काम नहीं दे रहा। बचा ले कैसे हूं भैया, नियम टूटे टूट जान दे, जो हो जो हो जान दे, बच जाए कैसे हूं बच जाए। अरे रे जितना भी अयोग्य कार्य है वो मोह कराता है। मोह में योग्य और अयोग्य का विवेक नहीं है, हित अहित का विवेक नहीं है, स्वपर का विवेक नहीं है, इसी का नाम मोह है। और ये मोह की तीव्रता समझो, यहां समझ में आया ना? जैसे व्यापार में अन्याय कौन कराता है? तृष्णा की तीव्रता ही तो कराती है। और अगर नहीं तृष्णा की तीव्रता तो अन्याय नहीं करेंगे। अवक्ष वक्षण कौन कराता है? मोह की तीव्रता है ये। मोह की मंदता भी होगी तो भी अवक्ष वक्षण करने के लिए तैयार नहीं होगा, अन्याय करने के लिए तैयार नहीं होगा। भूखा रहना पसंद है लेकिन ये नहीं है उल्टा सीधा खाएगा, चोरी कर लेगा, बोले हम गरीब रहेंगे, हम तो नॉन रोटी खाएंगे, हमें नहीं चाहिए, हम मरेंगे मर जाएंगे, मरे क्या लगा है, हम मरेंगे ही नहीं, अंदर में क्या भाव, श्रद्धा है, हम मरेंगे ही नहीं, दे छूटेगी छूटिया नहीं। शील पर दृढ़ कैसे रहे, नियम पर दृढ़ कैसे रहे, आत्म ध्यान में घोर उपसर्ग होने पर भी दृढ़ कैसे रहे, विचार करो। ये सम्यक्त का बल है। दृष्टांत बताया था ना, इतना बड़ा भवन ऊंचा खड़ा हुआ और एकदम भयंकर आंधी आई, भयंकर तूफान आया, भूकंप आया और ज्यों का त्यों खड़ा रहा। काय का बल है? पशु से बंधी हुई सांकल ही मजबूत नहीं, खूंटा भी मजबूत चाहिए, और नहीं तो ले सांकर खूंटा समेत भग जाएगा वो। क्यों भैया, समझ में आता? खूंटा भी मजबूत चाहिए। अगर खूंटा मजबूत नहीं है तो उसने ताकत लगाई, खूंटा उखड़ा हो गई, सांकल बनी रहने लोहे की मजबूत।
ऐसे ही श्रद्धा मजबूत चाहिए। इदम ते वेदसं चैव तत्त्वं नान्यचान्यथा इति कंपाय सांभोवत् इति कंपाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचि असंशयारुचि असंशयारुचि, शंका नहीं है। कैसी पतित अवस्था में वो अंजन चोर की शंका, क्या करता है? कुछ नहीं साहब, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर रही। तो फिर क्यों चढ़ता, क्यों उतर आता? बोले चढ़ते हैं विद्या सिद्ध करने के लिए, और नीचे जो वे देखते हैं नुकीले हथियार, तो डर लगता है कहूं विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मर जाएंगे। बोले किसने बताया तुझे विद्या सिद्ध करने की विधि? जिन सेठ ने। अरे नान्यथावाद नो जिना, जिनेन्द्र भगवान की बात नहीं है। जिनेन्द्र भगवान का भक्त भी अन्यथावादी नहीं होता है। देखो ये बातें तो बहुत अलौकिक हैं, बेकार की नहीं है, बहुत अलौकिक हैं। और यही सुखी होने का मार्ग है, यही शरण है। जो जीव अपने को आत्मा नहीं मानते वे भी आत्मा ही हैं। जो जीव पैसा के भरोसे बैठे, कुटुंब परिवार के भरोसे बैठे, सेना के भरोसे बैठे, अन्य किसी के भरोसे बैठे, उनके लिए भी पंच परमेष्ठी ही शरण है, शुद्धात्मा ही शरण है। एक काम नहीं आने। सब खड़े खड़े देखेंगे, कोई बांट नहीं सकेगा। उनके लिए भी आत्मा ही शरण है, पंच परमेष्ठी ही शरण है, धर्म ही शरण है। अरे क्रोधी जीव के लिए भी क्षमा ही शरण है। मानी जीव के लिए भी विनय ही शरण है। मोही जीव के लिए भी तत्व ज्ञान भेद विज्ञान ही शरण है। बस तुमने पढ़ ली धर्म शरण, बस धर्म शरण, धर्म धर्म धर्म, और तुमने क्रियाकांड समझ लिया धर्म, और पढ़ना लिखना मान लिया धर्म। भैया भावात्मक स्वरूप समझो, भाव वाचन करो तत्वों का। धर्म शरण का मतलब ये थोड़ी है हम भगवान की पूजा कर लेंगे सो हमारे संकट मिट जाएंगे, और भगवान का भक्त कोई देव आ जाएगा सो हमारी संकट मिटा देगा। ऐसा नहीं समझ, स्वरूप समझना। ये तो निमित्त निमित्तिक प्रसंग में बन जाए, नहीं बने नहीं बने। धर्म शरण का मतलब ये है वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करने वाला जीव, वस्तु स्वरूप का विचार करने वाला जीव, वेद विज्ञान करने वाला जीव, समता भाव वाला जीव दुखी नहीं होता। देह छूटने के काल में भी दुखी नहीं होता। भोजन नहीं मिले तो अभी दुखी नहीं है, प्यासा है और पानी नहीं मिले तो अभी दुखी नहीं है। कौन? वेद विज्ञानी। और वेद विज्ञानी ही वेद विज्ञान के अभाव में सब अनुकूल सामग्री है तो भी हैरान है। 500 अनुकूलताएं और एक प्रतिकूलता, बस देख के हैरान हो रहा है। रहने की कोई समस्या नहीं, खाने की कोई समस्या नहीं, पहनने ओढ़ने की कोई समस्या नहीं, शरीर में कोई रोग नहीं, हम बाल बच्चे सब ठीक हैं, स्त्री बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं। क्या बात है फिर? अरे क्या बताएं, वो पड़ोसी को लाभ होगा, हमें नहीं होगा। पड़ोसी है का एक ऊंचा मकान बन गया, बस ये है। अब बोलो तुम्हें क्या परेशानी? कुछ नहीं। कसाएं, ये सब कसाएं ही दुख का कारण है। एकांत 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 माने सर्वथा। कसाएं ही दुख का कारण है, पर द्रव्य दुख के कारण नहीं। चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो। मुंडा गर्मी में पहाड़ के
पर ऊपर बैठे और तो भी आनंद देते हैं, और जो एसी में बैठो, कूलर में बैठे, सब बातें और तो दुखी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, क्या करें, परेशान है, मन नींद नहीं आ रही। अरे नींद नहीं आ रही, स्वाध्याय कर, भगवान की भक्ति कर, आत्मा की आराधना करें, वो तो अलौकिक बात है। आत्मा की आराधना में उपयोग नहीं लग रहा, भक्ति करो, स्वाध्याय करो। सबसे सुंदर मित्र है जहां कोई खतरा नहीं, स्वयं का ज्ञानाभ्यास, सत्शास्त्र, सच्चे शास्त्र माने अच्छे हैं, अच्छा साहित्य लौकिक भाषा में कह रहे हैं, और स्वयं का ज्ञानाभ्यास सबसे अच्छा मित्र है। कोई खतरा नहीं, कोई धोखा नहीं। रात के 12 बजे भी नींद नहीं आए, परेशानी हो, कहीं भी उलझन हो, निकाल लो अपनी जिनवाणी की एक पुस्तक, कोई सी छोटी पुस्तक ही निकाल लो और पढ़ लो। थोड़ी देर में दोनों हाथ में लड्डू आ गए आपके, या तो नींद आ जाएगी, और नहीं आई तो अपने उपयोग निर्मल है। क्या करने, नींद नहीं आए तो मतलब नींद का कोई जरूरी चीज है। देखो अध्यात्म की बात तो अलौकिक है, हम लौकिक आयुर्वेद की बात भी बताएं। नींद का संबंध भी कोई स्वास्थ्य से ऐसा नहीं है कि 8 घंटे होना ही चाहिए। कोई की नींद थोड़े में पूरी हो जाती है, कोई की नींद ज्यादा में भी पूरी नहीं होती। जैसे भूख होती है ना, कोई 2 रोटी में खाते और आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उनकी भूख कम है। देवों को इतने दिन में कंठ से अमृत झर जाता, बस ठीक है, कोई बात नहीं। और पशु डला भर भूस खाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। भस्मक व्याधि वाले को कितना अन्न खाया तो कुछ नहीं। पुण्य के उदय में भूख कम होती है, जब वीतरागता होती तो भूख का अभाव होता है। पाप के उदय में भूख ज्यादा होती है। भूख का संबंध भोजन से नहीं है कि ज्यादा ही भूख हो, ज्यादा ही खाएं, कोई दिक्कत नहीं। कम भूख है, कोई दिक्कत, अच्छी बात है। ऐसे ही किसी की नींद कम होती है। योगियों की नींद कितनी कम है और भोगियों की नींद कितनी है। ये जागते हुए भी सो रहे हैं और वे सोते में भी जागृत हैं। भूमाहि पिछली रयन में कछु शयन एकासन करें। एक करवट से थोड़ी देर के लिए लेटे हैं और उस लेटे लेटे में भी जागृत हैं, उपयोग से भीतर में अच्छा स्वप्न देख रहे और उठ करके बैठ गए। दर्शन स्वामी ऐसे लेटे और स्वप्न देखा, 2 बैल आकर के चरणों में पड़े, जय तू सुर देवता को कहते हुए उठ गए। अरे हमारे विकल्प की ये तो पूर्ति हो रही है। हे भाई, तू उस मोह को छोड़ जिस मोह के कारण से कथाएं मन में उत्पन्न होती हैं। प्रमाद भी तीव्र कथाय का नाम है। कथाओं की तीव्रता को प्रमाद कहते हैं। और देखो, जितने भी अविरति भी कथाय की तीव्रता ही का नाम है। अविरति और कथाय को परिभाषा में जोड़ करके बताना, ऐसी कथाय जिसमें लेश मात्र भी नियम लेने का भाव नहीं, आप अणु मात्र भी देश चारित्र भी ग्रहण न कर सके, नियम न ले सके, ऐसी कथाय की तीव्रता का नाम अविरति है। जिस कथाय के कारण, जिस कथाय का उदय होने पर धर्म कार्यों में उत्साह न आ जाए, प्रमाद हो गया। योग्य कार्यों में उत्साह न आवे, ये प्रमाद हो गया। ये कथाय के ही भेद हैं। दर्शन मोह, चारित्र मोह 2 ही तो है ना। दर्शन मोह माने मिथ्यात्व और चारित्र मोह माने कथा। अविरति, प्रमाद, कथा, ये सब तीनों कथाय में ही अंतर्गत है। अरे रे प्रभु, लक्षण देखना, लक्षण
तो ये लौकिक कार्यों में हर्ष होता है, उल्लास आता है, धर्म कार्यों में हर्ष नहीं होता, उल्लास नहीं आता। उल्लास नहीं आता ये कहने से काम नहीं चलेगा। कैसे उल्लास आए ये सोचो। समझ में आया? क्या करें, बुखार बहुत है, बुखार बहुत है, ये कहने से काम चलेगा? बुखार गिरे कैसे ये सोचो। अब रात है, अब रात में कोई दवाई लेना नहीं तो क्या करें? अरे भाई दवाई नहीं लेनी, कोई दवाई नहीं लेनी। झूठ क्यों बोलते हो? हमको तो दवाई लेनी है, रात में दवाई लेनी है, सच्ची दवाई लेना है। भगवंतों का स्मरण। अरे तुम पद पंकज धूल को जो लावे निज अंग, तेनी रोग शरीर लय क्षण में होय अनंग। अग्नि क्षण में उपसमय, नाम नीर तुम ले, होय सरोवर पर्ण में विकसित कमल समेत। दुर्जय अरकुल जीत के जय पावे निकलंग, तुम पद पंकज मन बसे ते नर सदा निसंग। अब रात में दवाई तो लेने नहीं, अब दवाई नहीं लेने तो आप ध्यान क्यों कर रहे हो? जो सच्ची दवाई है वो रात दिन का भेद नहीं है। अरे जिस औषधि से, जिन भगवंतों के स्मरण से, जिस स्वरूप की आराधना से भवरोग मिट जाए, उस शरीर के रोग मिट जाए तो का शरीर में, जिससे भव बंधन कट जाए, ये बाहर के बंधन टूट जाए, इनमें क्या दम धरी। अब क्या करें भैया, दवाई तो लेने नहीं। अरे दवाई नहीं लेने, धर्म ध्यान करो। और जितना त्याग नहीं है योग उपचार कर लो बाहर का, जितना त्याग नहीं है बाहर का उपचार कर लो, उनको समझो। अबे समझ ले, ये मुंह को उठाए के ऊपर मत देखत रहो। ये संयम को, संयम तुम ऐठ रहे हो, उस संयम की साधना के निमित्तों को भी समझो। उज्जोवन मुज्जोवन कहा है आगे, हैं? साहनम माने कहा है, बोलो। साधन करना उसका। भैया जब कल जाने हैं सवेरे तो गाड़ी देखने हैं, सामानों देखने हैं, कै दिन के लिए जाने, भाई हिसाब से आटो दाल रखने, कपड़ा रखने कि नहीं रखने। और अगर एक दिन को जाने और घरे जाने तो कछु नहीं रखने। एक दिन के लिए कहीं जाना तो एक दिन के हिसाब से, ए भैया तुम जाकर के घर कह देना, ए कल चलने हैं अपन को, तैयारी कर लियो। कहा तैयारी करने, कहाँ चलना है, कितने दिन के लिए चलना है, काय के लिए चलना है? तो वो तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ बंदना कर, माँ भगवान निकले दर्शन कर। अच्छा तो फिर एक बढ़िया सी साड़ी रख ले। अरे साड़ी क्या करने, वहां तो चाहे सामग्री रखो पूजा की, दान पुण्य के लिए कुछ हिसाब किताब रखो, पूजा करने के लिए धोती दुपट्टा रखो, चरण स्पर्श के लिए आदमी हो तो। भाई कहाँ जाना जी बताओ। नहीं थोड़ा सा बाजार में तुम्हें खाना नहीं, अब बाजार में खाना नहीं और वैसे चल रहे मुंह उठाएगा। जब बाजार में नहीं खाना तो साथ में रख करके चलो कि नहीं चलो। जिस शरीर से धर्म ध्यान करना, उस शरीर के बारे में कुछ नहीं जानते आप, केवल डॉक्टरों के भरोसे हो। अच्छी बात नहीं है। एक साइकिल, एक आपकी मोटरसाइकिल है, गाड़ी है तुम्हारे पास, नहीं कहा अगर तार लगाना नहीं आता तो क्या करोगे? क्यों रास्ता में मिस्त्री के भरोसे पर नहीं रहोगे। थोड़ा बहुत तो आना चाहिए उसमें, अधूरा नहीं, सही आना चाहिए। थोड़ा भले आए लेकिन सही आए। थोड़ा करो सही करो, थोड़ा बोलो सही बोलो, थोड़ा सोचो सही सोचो। अधूरा नहीं, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तुमने कह दिया आत्मा तो ना आ रही है, आत्मा में रोग होता नहीं। हम कब कह रहे आत्मा में रोग होता है? लेकिन तुम्हें आत्मा की खबर भी नहीं आई। जिस शरीर में तुम मोहित हो रहे हो उस शरीर में रोग होता है। और जब रोग होता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उधर उपयोग जाता है, दुख भी होता है। उसका इलाज जान करना सीखो आप।
अगर आपको अभक्ष औषधियां नहीं खानी है, अभक्ष भक्षण नहीं करना है, तो उसका साधन भी सोचो। जरा पट्टी रख ले, पानी बैठा ले, तमाम उपाय हैं। घरेलू उपचार इतने हैं, कुछ कहने की नहीं, लौकिक में भी और परमार्थ में तो घरेलू उपचार ही काम आएगा, अपने घर का उपचार ही काम आएगा। शुद्धात्मा का स्मरण, पंच परमेष्ठी भगवान की भक्ति, यही काम आएगी, दूसरा काम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब राज रोग था हुआ श्रीपाल राज को, मैना सती तबाह को पूजा इलाज को। अरे रोग तो जब तक उदय है तब तक है, रोग उदय मिट जाएगा, रोग मिट जाएगा, लेकिन हम संकलेश करेंगे तो कभी नहीं मिटेगा। बढ़िया सुंदर चर्चा आई है कुरल काव्य में कल। देखो गरीबों की, गरीब धनी हो जाते हैं, गरीबों के दिन फिरते हैं, रोगियों के दिन फिरते हैं, लेकिन पापियों के दिन कभी नहीं फिरते। रोगियों के दिन फिर जाएंगे, नीरोग हो जाएंगे, निर्धन गरीब अमीर हो जाएंगे, हैं पद प्रतिष्ठा कोई नहीं पूछता था, वो राजमंत्री बन जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन पापियों के दिन नहीं फिरेंगे। क्यों? वह पुराने पाप का उत्कर्षण कर रहा है निरंतर। जो पाप कर्म बने ना, नया पाप बांध रहा है और पुराने कर्म के जिसकी स्रोत खुला हुआ है वो तालाब खाली नहीं होगा। टैंक में एक नीचे को चल रहा है, एक ऊपर को चल रहा है, ऊपर से भरता जा रहा है, नीचे से खाली हो रहा है। खाली होने वाला छोटा है और भरने वाला बड़ा है, कभी खाली नहीं होना है। एक बार आपको मालूम है, मनमोहन आए महाराज जी के पास बैठ गए। महाराज जी बैठे, बोले हे मनमोहन, उस समय वो क्या नाम वित्त मंत्री थे, फिर प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो वो मनमोहन जानते हो भूमंडल के अर्थशास्त्र का सूत्र? भूमंडल के अर्थशास्त्र का सूत्र इस कमंडल में है। महाराज जी अपनी भाषा में बोले, भूमंडल के अर्थशास्त्र का सूत्र इस कमंडल में है। अब बेचारे क्या कहे, बेकार देख ले। महाराज बोलो, महाराज समझ में नहीं आया। बोले देखो इस कमंडल को, भरने का छेद बड़ा है और निकलने का छेद। आदमी की आमदनी ज्यादा रहे और खर्चा कम होता रहे, कभी नहीं मिटेगा। लेकिन आमदनी केवल पैसा की नहीं, पुण्य की आमदनी और पाप का खर्चा। आपको आमदनी खर्चे के हिसाब बताए थे एक दिन। आपने कपड़े पहने, ये पुण्य खर्च किया, और आपने एक धोती किसी पूजा के लिए दी है, किसी गरीब को कपड़ा दिया है, पात्र को आपको वस्त्र दान दिया है, मध्यम पात्रों को, तो आप समझ लेना पुण्य की आमदनी हुई है। वो आमदनी है, ये खर्चा है। जो रोटी खाई है वो खर्च किया है, और रोटी खिलाई है तो आमदनी हुई है। आपने पैर छुपाए, खर्चा हुआ है। आपने पैर छुए हैं, आमदनी हुई। आपने अपने आदर की भावना करी, हमारा आदर होना चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए, हम ये खर्चा कर रहे तुम, और आप दूसरों का आदर करना सीखिए। आपने सम्मान दिया है, ये समझो आमदनी हो। भाई पैसा की आमदनी, अरे पुण्य की आमदनी सोचे। धर्म ही कमाने लायक है, धर्म ही जोड़ने लायक है, धर्म ही बढ़ाने लायक है। बाद बाकी धर्म बढ़े से सब बढ़ता है। जो जो आप चाहते हो मोह की दशा में वो सब बढ़ जाता है। और धर्म नहीं बढ़ा तुम्हारा तो से समझ लो सब चला जाए कुछ। अंग्रेजी में बोलते हो बच्चों? क्यों बोलो? कैरेक्टर इज लॉस्ट। अरे कैरेक्टर इज लॉस्ट क्या? एवरीथिंग। धन गया, कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया, कुछ गया, और चारित्र गया, संयम गया, आचरण गया। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट।
सब गया। फिर क्या बचो तुम्हारी? स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, शकल बिगड़ जाएगी, पैसा चला जाएगा, पद प्रतिष्ठा चली जाएगी, ज्ञान चला जाएगा, सुख तो जाएगा ही। करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। और करेक्टर माने धर्म। चारितम खलु धम्मो। इसीलिए तो हमारे देश में शील नहीं छोड़ा है, शरीर छोड़ा है, आग में कूद गई हैं, जौहर हुए हमारे देश में। शील को नहीं छोड़ा, अग्नि तन जलते देखे, सूली पे चढ़ते देखे, धर्म को नहीं छोड़ा। सब कुछ छोड़ देने लायक है। नहीं, तुम नहीं छोड़ोगे वो तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन धर्म कभी छोड़ने लायक नहीं है, किसी के लिए छोड़ने लायक नहीं। पहले में पहले धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का अभाव हुआ तो अर्थ काम मोक्ष तो चले ही आएंगे अपने आप, कुछ नहीं बचेगा। और धर्म अगर रह गया तो अर्थ और काम कहूं नहीं जा रहे। तुम ही उन्हें छोड़ोगे, वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। देखो, ज्ञानियों को संपदाएं नहीं छोड़ती, ज्ञानी ही संपदाओं को छोड़ते हैं। चक्रवर्ती ने वैभव छोड़ा, तीर्थंकरों ने वैभव छोड़ा, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद किसी ज्ञानी को, धर्मात्मा को वैभव ने छोड़ा हो, वो दरिद्र हो गया हो, भूखा तड़प रहा हो, ऐसा नहीं हुआ। धर्मात्मा को संपदाएं नहीं छोड़ती, धर्मात्मा ही संपदाओं को छोड़ता है। और मोही संपदाओं को नहीं छोड़ता, चिपको बैठे, पकड़े बैठे, ऐसे चिपकाए बैठे, और वो संपदाएं उन्हें छोड़ जाती। करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए संयम की रक्षा क्यों प्राण देकर के भी करना चाहिए। असंयम पूर्वक जीने की अपेक्षा संयम पूर्वक मरण श्रेष्ठ है। और वह संयम, योगेंद्र देव स्वामी की भाषा में बोलो, वह संयम तब तक ही है जब तक कषाय उत्पन्न नहीं। कषायों का उत्पन्न न होना संयम है। कषाय मन में उत्पन्न हो गई तो फिर संयम कहाँ रहा? अतिक्रम हो गया। और बाहर में चर्या का उल्लंघन हो गया तो व्यतिक्रम हो गया, आगे पीछे गपड़ सपड़ कर रहे। और फिर एक देश भंग हुआ सो अतिचार हो गया, और सर्वदेश भंग हुआ सो अनाचार हो गया। संयम प्राण है, प्राण है। विचारना, समझना भाई, विचारना, समझना, आचरण करना। जहां तुम मन लगा रहे हो वहां तुम्हारा कुछ नहीं है, मन लगाने लायक है ही नहीं। और जहां मन लगाना चाहिए, जहां तुम्हारा सर्वस्व है, वहां नहीं छोड़ो मत, लगाओ, उपयोग लगेगा, लगेगा, लगेगा। आत्मा ऐसा महातत्व है, ऐसा रमणीय तत्व है, ऐसा आनंदमय तत्व है, वहां उपयोग लगे ही लगे। एक बार आत्मा में उपयोग लग गया तो अनंत काल उपयोग नहीं छूटता आत्मा से। बोलो, सिद्ध भगवान अनंत काल तक रमेंगे? तुम किसी भी विषय में अनंत काल तक रम के, जिंदगी भर एक दिन ही रम के बता दो, एक दिन ही 24 घंटे रम के बता दो एक विषय में। ये बहुत सोता है, सोना बहुत अच्छा लगता है, खड़े हम लेटा तो रहे 24 घंटे। जब बीमारी में बेड रेस्ट बताते हैं तो बेचारा घबरा जाता है, नहीं को ठीक है बैठ गए। अब क्या करें, बैठे लेटे लेटे थक जाते, काय तुझे तो आनंद लगता है, लेटे हैं। ये सब कल्पनाएं होती हैं। आत्मा रुचे ही रुचे ऐसा तत्व है। और पर पदार्थ जहां रुचि लगी है, ये मोह के कारण है, नशा है तेरा इसलिए रुचि लग रही है। और जहां अगर होश आ जाए तो एक क्षण भी खड़ा नहीं रहेगा।
शरीर का अगर स्वरूप समझ जाए, एक क्षण भी शरीर में रंजित नहीं होगा, रंजायमान नहीं होगा। क्या क्या भरा है शरीर में, भीतर देखो। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप समझ जाए, एक क्षण भी वहां से विरक्त होने की भावना नहीं होगी। अगर वहां से उपयोग हटेगा तो तड़फड़ाएगा, तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। आगे बोलो। हाँ, बेर बेर नए नए जन्म मरण करो मोए स्वाधीन, अपने में रम जाए। ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, अविनाशी में स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पा